नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण के रूप में जाना है। साथ ही इसे भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन गरुड़ देव के बीच हुई वार्तालाप का संपूर्ण उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने यह बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में कैसे रहना चाहिए, दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति गरुड़ पुराण में दी गई शिक्षा का पालन करता है उसे मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह अपने जीवन काल में सदैव सफलता प्राप्त करते हैं, श्री हरि के चरणों में स्थान पाते हैं। ऐसे काम करने वाले लोग देखना नहीं पड़ता नरक का मुख। व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलता है। गरुड़ पुराण में ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिससे आपका जीवन सुखी बीतेगा और मृत्यु पश्चात नरक का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक माना गया है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में बताया गया है। हम सभी अक्सर यह सुनते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक से जुड़े गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया है। अच्छे कर्म करने वाले जहाँ स्वर्ग का सुख भोगते हैं तो वहीं बुरे कर्म करने वाले पापी जीवात्मा को मरने के बाद नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में लिखी गई बातें और बताए गए नीति नियम अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे कार्यों की चर्चा की गई है जिसे करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। इन कामों को करने वालों से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और मृत्यु के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। आइए जानते हैं इन कामों के बारे में। ये काम आपको सीधे पहुंचाएंगे स्वर्गलोक। आइए जानते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन गुणों का पालन हर समय करना चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करे ये कार्य। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग वासना के अंधकार से दूर रहते हैं और जो पुरुष एक स्त्री को माता, पुत्री और बहन के रूप में देखता है वही स्वर्ग का भोगी होता है। साथ ही ऐसे ही व्यक्ति को सन्यासी का रूप भी माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को सदैव अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोध, भय व शोक पर विजय प्राप्त कर चुका व्यक्ति शांत मन एवं चित्त से भगवान की उपासना करता है। अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति के कर्मों की प्रशंसा मृत्यु के उपरांत अन्य लोगों द्वारा की जाती है वह सदैव स्वर्ग के भोगी होते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में सदैव ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे उनका नाम सदैव अच्छाई के लिए लिया जाए। महापुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कुआं, तालाब या प्याऊ का निर्माण करता है, साथ ही देवी देवताओं की उपासना के लिए मंदिर के निर्माण में योगदान देता है, उन्हें सदैव मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग में वास करता है। ऐसे लोग जो अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं, प्रत्येक एकादशी के दिन व्रत रखते और एकादशी नियमों का पालन करते, उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। जो लोग गरीब और असहाय के प्रति दया, करुणा भाव रखते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद करते, उन्हें भी मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शाकाहारी भोजन करने वाले लोग जीव हत्या के महापाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, नशीले पदार्थों से दूर रहते और अतिथि जनों का सत्कार करते हैं, ऐसे लोगों को भी मरने के बाद नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। जिन लोगों में धन संपत्ति का घमंड नहीं होता वो लोग जमीन से जुड़े होते हैं। ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा बरसाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को भी मरने के बाद स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में प्रतिष्ठित स्वर्ग के द्वार वाले कर्म, पितरों के प्रति श्रद्धा, पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना स्वर्ग प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है। तृतीया व्रत, एकादशी के व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु के चरण में स्थान प्राप्त होता है। दान पुण्य, गरीबों, मौलानाओं और धर्मगुरुओं की मदद से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। सदाचार, शाकाहारी भोजन करना, नशीले पदार्थों से दूर रहना और मसालों का सम्मान करना स्वर्ग प्राप्ति में सहायक है। धन संपत्ति का घमंड न करना और जमीन से जुड़ा अस्तित्व भी स्वर्ग का मार्ग खोलता है। संकल्प से मुक्ति,
सपने के अंधेरे से दूर रहना और एक स्त्री को माता, बेटी या बहन के रूप में देखना भी महत्वपूर्ण है। त्याग, आध्यात्मिक सुखों का त्याग करके संत का जीवन जीना भी स्वर्ग प्राप्ति का एक मार्ग है। ऐसी ही ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा।